नमस्कार। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने गल्फ संचयन नामक पुस्तक में खेटन दास नामक किरदार से समाज की बुराइयों को, समाज के अंधविश्वास को, समाज की अंधश्रद्धा को उजागर करते हैं। पाठक को गुदगुदाते हुए, पाठक को हंसाते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से समाज की जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उस पर कुठाराघात करते हैं। इस कहानी में चमरुद साहू नामक सेठ है, बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति है। जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं तो उनके श्राद्ध कर्म के लिए अपने पिताजी को स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कराने के लिए एक पंडित की खोज में रहते हैं। और उसी समय चर्चा होती है कि कश्मीर से एक पंडित आए हुए हैं, एक जाने माने पंडित, और उनके बारे में वे विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं कि किस तरह भी पापी आदमी को स्वर्ग में स्थान वो दिला देते हैं अपने मंत्र के प्रभाव से, अपने ज्ञान से। तो चमरू साहब कहाँ इस मौका को छोड़ने वाले थे। वो गए पंडित जी के पास और बोले, पंडित जी, मेरे पिताजी चले गए हैं, स्वर्गवास हो गया है उनका, और ये बहुत पुण्यात्मा तो नहीं थे, बहुत सारा पाप भी उन्होंने किया था, क्योंकि हम लोगों का व्यवसाय, यार व्यवसाय में तो आप जानते हैं दाएं बाएं कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक आध जगह कुछ बचा हुआ है क्या स्वर्ग में, उनको वहाँ बढ़िया से रहें, स्थान उनको लिए सुरक्षित हो जाए। तो पंडित बोलते हैं कि जगह तो है, जगह तो है, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं देना पड़ेगा, 50 स्वर्ण मुद्रा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो जो चमरू साहब है थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा विचारते हैं और बोलते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है पंडित जी, क्या 40 स्वर्ण मुद्रा में नहीं हो सकता है। तो पंडित जी बोलते हैं 40 स्वर्ण मुद्रा में मैं आपके पिताजी के लिए स्वर्ग में एक महल तो बना दूंगा, लेकिन उसमें नौकर चाकर की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, और आपके पिताजी हैं बूढ़े, अकेले कैसे कर पाएंगे। अपने से खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े लत्ते धोना, ये सब बहुत उनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 40 स्वर्ण मुद्रा में तो दिक्कत हो जाएगी। फिर चमरू साहब बोलते हैं, अच्छा 30 में क्या क्या मिलेगा बताइए तो। तो पंडित जी बोलते हैं 30 में मैं उनके लिए महल नहीं बना सकता हूँ, आपके पिताजी को मैं स्वर्ग में पहुँचा सकता हूँ, लेकिन महल उनके लिए नहीं होगा, नौकर चाकर तो छोड़ ही दिए, महल भी नहीं होगा। तो फिर चमरू साहब बोलते हैं, अच्छा 20 में आप क्या दिला सकते हैं। 20 में बोले कि मैं आपके पिताजी को स्वर्ग के गेट तक, स्वर्ग के गेट के अंदर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको पिताजी को स्वर्ग के बीच में आपको अंदर चल के अपने से जाना पड़ेगा, और आपके पिताजी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बूढ़े हैं। फिर चमरू साहब पंडित जी से बोलता है कि अच्छा पंडित जी बताइए तो 10 असरफी में 10 स्वर्ण मुद्रा में आप क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि व्यवसायी तो थे ही, तो मोल तोल का उनका स्वभाव था। तो बोले कि 10 में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो बोले कि 10 में क्या होगा, 10 में स्वर्ग के गेट के बाहर आपके पिताजी रहेंगे, उनको दरवान लोग हैं गेट का, वो घुसने भी नहीं देंगे, वहीं पर इंतज़ार करते रह जाएंगे, तो मतलब क्या होगा उसका। तो खेटन दास ये सब कुछ सुन रहे थे बगल से ही, और वो सोचते हैं कि अरे चमरू साहब को इससे निकालना पड़ेगा, पंडित जी का जो जाल है इससे निकालना पड़ेगा। तो पहुंचते हैं, बोलते हैं कि चमरू साहब सुनिए, कहाँ आप इस सब में पड़े हुए हैं, चलिए मेरे साथ आप आइए। और बोलते कि मैं आपको सब फ्री में कर दूंगा, आप आइए तो सही मेरे पास। और बोलते कि फ्री में कर देंगे, हाँ मैं फ्री में आपको पिताजी को स्वर्ग में स्थान दिला सकता हूँ। तो चमरू साहब बोले, बहुत खुश हो गए, भाई फ्री में, जहाँ पर 50 स्वर्ण मुद्रा लगने वाला है फ्री में। तो बोलेगा आप अपने सारे हित कुटुंब वाले को, सारे नाते रिश्तेदार वालों को बुलाइए और श्राद्ध का कर्म शुरू किया जाए। तो खेटन दास जब सारे लोग आ जाते हैं चमरू साहब के रिलेशन वाले, तो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कुछ देर जब हो जाता है ये श्राद्ध का कर्म, ये स्वर्ग पहुंचाने वाला कर्म,
तो खेटन दास अपना आँख बंद करते हैं और बोलते हैं कि देखता हूँ मैं आपका पिताजी कहाँ तक पहुँचे, उनकी क्या स्थिति है। तो अपने आँख बंद करके और फिर कुछ देर के बाद खोलते हैं आँख और बोलते हैं अरे रे 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 बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। तो चमरू साहब बोलते हैं कि क्या हुआ खेटन दास जी, बताइए। तो खेटन दास बोलते हैं अरे बीच में एकदम मरुस्थल आ गया है स्वर्ग के रास्ते में, वहाँ पर एकदम पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ दुकान है, ना खाने पीने का कोई सामान है, और स्वर्ग तो वहाँ से लगभग 20 मील अभी दूर है। बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके पिताजी को, कैसे क्या होगा खेटन दास जी। तो खेटन दास बोलता है कि हाँ हाँ उपाय क्यों नहीं है, उपाय तो हमेशा ही होता है, हमेशा एक विकल्प रहता है, लेकिन उसके लिए आपको 50 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमको एक चार्टर्ड प्लेन बनाना पड़ेगा अपने मंत्र के प्रभाव से, और उसी पर चढ़ करके आपका पिताजी स्वर्ग तक जाएंगे। अब इतना में तो आपको खर्चा लगेगा ही। अब वहाँ पर सारे चमरू साहब के हित कुटुंब वाले बैठे हुए हैं, सारे रिश्तेदार वाले गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर चमरू साहब को इनकार करना उतना आसान नहीं है। तो उन्होंने 50 स्वर्ण मुद्राएं, 50 असरफी खेटन दास को देते हैं, और फिर आगे की क्रियाकलाप शुरू होती है। तो फिर चमरू साहब बोलते हैं कि आपके पिताजी इतना बूढ़े हैं, क्या अपने से चार्टर्ड प्लान में चढ़ पाएंगे क्या? तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी चढ़ने में, तो क्या करूं, कुछ उनके लिए नौकर वर्क की व्यवस्था कर दूं जो कि उनको चढ़ा दे, बढ़िया से बैठा दे। तो चमरू साहब बोलते हैं हाँ हाँ कर दीजिए। तो बोलते हैं कि उसके लिए तो फिर यहाँ से ही हमको एक आदमी को भेजना पड़ेगा, और उसका अलग से कॉस्ट लगेगा 50 असरफी, 50 स्वर्ण मुद्रा। तो चमरू साहब ने फिर उनको फिर 50 स्वर्ण मुद्राएं और दिए। फिर खेटन दास बोलते हैं कि वो आदमी तब जाएगा तो थोड़े उसको स्वर्ग जाना है, उनका तो मृत्यु अभी हुआ नहीं है, उनको तो फिर वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए उनका आने का खर्च भी और 50 असरफी लगेगा। तो चमरू साहब ना चाहते हुए भी उनको और 50 असरफी देना पड़ा चमरू साहब को, खेटन दास को। इस प्रकार खेटन दास ने 150 असरफी लिया उस चमरू साहब से। जहाँ दूसरे सीन में खेटन दास अचानक से बंगाल का एक अमोदपुर नैरोगेज का छोटी रेल का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर दिखते हैं, और वहाँ पर अमोदपुर रेलवे स्टेशन में खेटन दास नीचे उतरते हैं, और वहाँ पर एक मिठाई जो दुकानदार है उसके साथ उनका बातचीत हो रहा था। और उसमें जो इस पुस्तक लेखक है वो वहाँ उसमें भी बैठे हुए हैं, जो प्रभात रंजन सरकार श्री श्री आनंद मूर्ति जी उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। उनको भी 10 किलोग्राम उसी ट्रेन से जाना था नैरोगेज से, और खेटन दास को जाना था पाचुंडी। तो लेखक बोलते हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि मैं भी उस ट्रेन में था, और आमोदपुर रेलवे स्टेशन में मैंने देखा खेटन दास को कि एक मिठाई की दुकान में वो थोड़ा बहस बातचीत कर रहे हैं। तो पता चला कि खेटन दास ने उससे सुबह सुबह एकदम 5 किलो मिठाई लिया, और जब दुकानदार ने जब पैसा मांगा तो बोला कि अरे ये कैसा बात है, तुम पुण्य को नहीं जानते हो क्या, पुण्य और पाप को नहीं जानते हो क्या? सुबह सुबह मैंने तुमको दान करने का अवसर दिया, इतना बढ़िया मौका दिया, और तुम पैसे की बात कर रहे हो, कितना बढ़िया तुमको सौभाग्य दिया मैंने दान करने के लिए, क्यों पैसे मांग करके अपना पुण्य को बर्बाद कर रहे हो, नरक का रास्ता खोल रहे हो? तो बेचारा क्या बोलेगा वो दुकानदार, उसने कुछ बोला नहीं, और चलो छोड़ दो, आज का वैसे ही दिन शुरुआत हो बोल करके उसने छोड़ दिया। और बगल में फिर हो गया, और बगल में एक चाय वाला था, तो खेटन दास वहाँ पर चाय मांगने के लिए गया, चाय पीने के लिए। तो चाय वाला पहले ही देख लिया था कि मिठाई वाले को इसने खेटन दास ने दुकानदार को पैसा नहीं दिया है, तो चाय वाले ने तो बिल्कुल से मना कर दिया। तो फिर से वो मिठाई वाले के पास आता है खेटन दास और बोलता है कि अरे तुमने इतना बड़ा दान किया है, इतना बड़ा पुण्य का काम किया है, गंगा में 100 बार गंगा में डुबकी लगाने से इतना बड़ा पुण्य का काम का फल मिलता है, वो तुमने आज किया है, और इसका तुमने कोई भी नहीं किया है, कोई भी दक्षिणा नहीं दिया है तुमने इसका, तो दक्षिणा तुम दो। तो जो मिठाई
बेचने वाला था दुकानदार, उसने बड़ा ही अनमने ढंग से, क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ? तो बोले 1 पैसा दो। तो उसने 1 पैसा ऐसे फेंक करके खेटन दास को दिया, और खेटन दास ने फिर 1 पैसा दे करके वो चाय वाले से चाय पिया। और चाय पीने के बाद फिर वो ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ने के बाद अपना वो खाना खाना शुरू किया। खेटन दास अपना बंडल उंडल निकाला, खाना के पोटली निकाला। अब खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। और टीटी उसके पास 3-4 बार आ करके चला गया। अब खाना खा रहा है, दोनों हाथ उसका गंदा है, तो कैसे टीटी उसको बोले टिकट के लिए? तो टीटी बोल नहीं रहा था कुछ, लेकिन जैसे ही खाना उसका ख़त्म हुआ तो टीटी आया। टीटी आया तो बोला टिकट। तो बोला अरे ये कैसे बेचते हुआ? अभी अभी पंडित जी खाना खा करके, खाना खाना समाप्त ही हुआ है, और उससे आप टिकट की बात कर रहे हो? अभी तो आपको पान वगैरह देना चाहिए, पान के लिए पूछना चाहिए खाना खाने के बाद, और आप टिकट की बात कर रहे हो? तुमको ये भी नहीं पता कि अभी अभी मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, मृत्यु हो गया है, मैं उसके सदमे में हूँ, और तुम टिकट की बात कर रहे हो? इस प्रकार बोला तो फिर टिकट वाला क्या बोलेगा? और टिकट वाला चला गया, टिकट चेकर चला गया। और फिर लेखक बोलते हैं कि खेटन दास ने पाचुंडी पहुँचते पहुँचते क्या किया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना दशकल ग्राम पहुँचने के बाद मैं ट्रेन से उतर गया, और खेटन दास पता नहीं रास्ते में और क्या किया होगा। तो इस प्रकार से एक कहानी है। और बाबा इस प्रकार से समाज की अंधविश्वास, जो मृत्यु हो जाने के बाद भी उस मृतात्मा को स्वर्ग के में सुख के लिए नाना प्रकार के दान दक्षिणा, काशी में जा कर के उसके अस्थि विसर्जन वगैरह, और उसके लिए गाय वगैरह दान करते हैं, और उसके लिए नाना प्रकार के दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं। उसको बाबा इस कहानी में कुठाराघात करते हैं। और जब इस प्रकार की बुराइयां समाज में फैला हुआ है कि कोई एक जगह से निकलता है तो उसको दूसरे जगह फिर उसी दलदल में फंसना पड़ता है, उसी शोषण में फंसना पड़ता है। आनंद मूर्ति जी, श्री श्री आनंद मूर्ति जी इन सबको एक नया दिशा देना चाहते हैं, समाज की बुराइयों से लोगों को आगाह करना चाहते हैं, इस गल्फ संचन के माध्यम से, इस खेटन दास के माध्यम से।